श्री राम दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ और मेरे साथ में आज एक ऐसी घटना हुई जिससे आपको मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, आप लोगों से। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, जो आज मेरे साथ में घटना हुई उसको शेयर करना चाहती हूँ। क्यों आप लोग भी कमेंट में बताना किस किस के साथ में ऐसा हो चुका है और कौन कौन मेरी बात से सहमत है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दे रही हूँ। तो आज मैं अपने बेटे के स्कूल में गई थी क्योंकि नवरात्रों की छुट्टियाँ पड़ गई थी और पहले भी 2-4 छुट्टियाँ पड़ गई थी। तो बच्चे क्या है, पढ़ाई में थोड़ा डामाडोल हो रहे थे और बहुत लापरवाही बरत रहे थे पढ़ाई में। तो मैंने सोचा आज इसके टीचर से मिला जाए, तो आज इसके टीचर से मिलती हूँ। तो बेटा भी कह रहा था मम्मी चलो साथ में, और पेपरों के बाद पता नहीं कौन से रूम में बैठाएंगे और आप चलो एक बार। मैंने कि चल, मुझे भी मिलना ही है तेरी टीचर से, तो चलते हैं, चलिए। तो मैं गई थी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल जो है उसी में मैं गई और तो देखा एक बैठी थी टीचर क्लास में। तो बेटा बोला ये इंग्लिश की मैम है, हमारी इंग्लिश की टीचर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला मैं कम ही मैम। तो वो ऐसे अजीब सा उसने ऐसे करके देखा मुझे और स्टूडेंट से बोल दिया कि देखो क्या बात है। मतलब मैंने जो बोला उसका उसने रिप्लाई नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया। ये टीचरों के हाल हैं। और बच्चे को बोल रही है कि देखो क्या दिक्कत है। बच्चा बोले कि इनको दूसरी मैडम के पास ले जाओ। मेरी बात सुनी नहीं, मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोला और उनको बोल रही है कि बच्चे उनको दूसरी गायत्री मैडम के पास ले जाओ। मैंने की कोई बात नहीं, मैं खुद ही अंदर चली गई। फिर मैं वहाँ खड़ी हूँ, बच्चों से बात कर रही हूँ। उस मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसी का पेरेंट्स आके, बच्चे के पेरेंट्स आके खड़े हैं और स्टूडेंटों से बात कर रही है। वो क्या है, क्या उनको तकलीफ़ है, उनसे बात तो करूँ, क्या बच्चे को तकलीफ़ है। उसको कोई मतलब नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था कि कोई खड़ा है रूम में, किसी का पेरेंट्स खड़े हैं, कोई मतलब नहीं उसको। तो आजकल सरकारी टीचरों का ये हाल है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक बीएड कोर्स कंप्लीट ना हो जाए उसको सरकारी टीचर ना लिया जाए। ये रिश्वत वाले टीचरों का हाल है। ये रिश्वत ले लेके आते हैं ना वो टीचर बन के, वो ये उनका हाल है। तो ये सोचिए, जब उसको इतनी तमीज़ नहीं है, जब टीचर को इतनी तमीज़ नहीं है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी। तो उसके चेहरे से ही लग रहा है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ओनली उसने 12th कर रखी होगी। तो ये जो चला रखा है ना गेस्ट टीचर, उसमें 12th भर्ती कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य से खेलते हैं। ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट ना हो जाए और बीएड कोर्स इनका कंप्लीट ना हो जाए तब तक इनको टीचर लाइन में ना लिया जाए। मेरा मानना ये है। आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद बीएड कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही गेस्ट टीचर भी बनेगा ना। गेस्ट टीचर भी बनेगा तो कम से कम ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तभी गेस्ट टीचर बन सकता है। और प्रॉपर्ली टीचर बनने के लिए उसको बीएड कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग क्या है, इधर उधर रिश्वत देके और टीचर बन जाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य से खेलते हैं। अभी सरकारी स्कूल के किसी भी बच्चे को उठा लीजिए, उसको ना तो बात करने की तमीज़ रहती है और ना ही उसको पढ़ाई में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो 10वीं 12वीं करके आ जाते हैं ना, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं।
तो मेरा आप सबसे ही यही निवेदन है कि अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हो ना, तो बहुत से समझते हैं कि मतलब प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा। प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हो तो ये बात का जरूर ध्यान रखें, जो आपके बच्चे को जो टीचर पढ़ा रही है 10वीं 12वीं ना हो, कम से कम ग्रेजुएशन तो उसकी कंप्लीट